हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है और हमने खा भी लिया। ऐसे ही फ्रेंड्स, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी दिन जा रहे हैं। एक तो कथा हो रही है, हालांकि कल तो क्या हुआ कि जब मैं कथा में गई थी ना, उसके बाद फिर मेरे को घर के कामों में लेट हो गई, तो फिर मैं मतलब कथा सुनने नहीं जा सकी। लेकिन आज जाऊंगी, ये पूरा पक्का निर्णय ले लिया है। क्योंकि ना कल से हम लोगों की वर्कशॉप शुरू हो रही है। एक्चुअली ये हुआ फ्रेंड्स कि 26 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम हो रहा है, बहुत ही बढ़िया लहरिया का प्रोग्राम। उसमें राजस्थानी लेडीज़ लोग लहरिया का पूरा मतलब सेट पहन के और फिर डांस करेंगी। और ये सब ना बड़े बड़े उसमें भी जाता है। मतलब एक बार हमने किया था तो 5,000 लेडीज़ थी घूमर में। तो मतलब कहा गया था कि एक साथ 5,000 लेडीज़ ने किया ना तो गिनीज बुक में भी गया नाम। मतलब ऐसा बोला गया था। पेपर वेपर में तो आता रहता है इसके बारे में। लेकिन तो अब वही घूमर नहीं होकर के लहरिया का प्रोग्राम है 26 जुलाई को। तो फिर उसकी तैयारियां, तो उसमें क्या है, डांस सिखाने के लिए आएंगी वो कोरियोग्राफर नीलम जी, क्या पता क्या नाम है। ठीक है, तो कल से वो सब प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे। तो कम से कम एक दिन तो भजन मतलब कथा सुनने जाऊं। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, तो फिर आज मैं ज़रूर जाऊंगी कथा सुनने। थोड़ी भले थोड़ी देर के लिए जाऊं, लेकिन जाऊंगी ज़रूर। और ऐसे ही फ्रेंड्स, मैं ये आपको बता रही थी ना कि मतलब मेरे हस्बैंड क्या रील वील में देख लेते हैं कहीं कुछ। तो एक दिन उन्होंने क्या पढ़ा कि सिंघाड़े का आटे का हलवा खाने से आदमी मोटा होता है। तो आजकल ये मतलब इनके या तो शुगर है या फिर शुगर तो है ही, इसके थायराइड की वजह से भी थोड़े पतले हो गए ना। तो बोले बोले सिंघाड़े का आटे का हलवा। तो फिर मैंने बोला ठीक है, लेकिन रोज रोज नहीं, रोज रोज से और शुगर बढ़ जाएगी। तो ठीक है, सप्ताह में एक दिन या महीने में एक दिन तो ठीक। ऐसे मतलब कि है ना, आजकल ऐसा आप खुद भी देखोगे फ्रेंड्स कि है ना, सब कोई है ना, या तो यूट्यूब की या फेसबुक की रील देख देख के ऐसे बावले हुए रहते हैं कि। और मजे की बात ये कि एक जो बोलेगा ना, तो दूसरा मतलब एक बोलेगा एक बात तो दूसरा तुरंत उसका खंडन कर देगा। अब जैसे हुआ क्या, अभी राशि फल का जैसे आता है ना, तो मेरी मकर राशि है। तो उसमें बताया कि आपके इतने अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, और है ना क्या, नोट गिनने की मशीन लगा लो। और भी बहुत ही ज़्यादा ज़्यादा इतने बढ़ा चढ़ा के मतलब बहुत अच्छा बोल रहे थे। ठीक है, तो मैंने बोला भैया देखे क्या होता है। क्योंकि मैं तो हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, भगवान बस सब अच्छा भला चलता रहना चाहिए। हाथ पैर मतलब कि स्वस्थ रहे इंसान, और बाकी जो है सब ठीक है, भगवान दे तो उसका भी अच्छी बात है। और देखो, हाँ, और फिर दूसरे दिन फिर क्या आता है फ्रेंड्स कि आपके विनाश के दिन शुरू हो गए। सोचिए, मकर राशि विनाश के दिन शुरू हो गए। बोलूँ भैया ये क्या बात है, एक दिन पहले तो ऐसी बातें बोल रहे थे, दूसरे दिन ऐसी। तो इसलिए ना मैं तो कुछ अब सुनना ही छोड़ दी। वो दूर में मेरे हस्बैंड चला के रहते तो कान में पड़ता रहता, बस वही ठीक है। ऐसा ही है। तो और कई लोग क्या बोलेंगे कि लौकी का जूस पियो, है ना। और कई बोलते हैं बिल्कुल भी जूस मत पियो, मतलब फाइबर खाओ, इस टाइप से। और सबके अपने अपने विचार हैं फ्रेंड्स, अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कल कथा अधूरी रह गई थी ना, इसके शर्मिष्ठा की और देवयानी की। तो शर्मिष्ठा को तो देवयानी अपनी नौकरानी बना ही ली थी, दासी बना ली थी, आपको पता ही होगा। और फिर उसकी शादी हो गई थी किससे, ययाति से, राजा ययाति से। और राजा ययाति का तो थोड़े मतलब ऐसे थे, तो उनको शर्मिष्ठा भी पसंद आने लग गई थी। तो शर्मिष्ठा से शादी की, तो उनके देवयानी से 2 संतान हुई, यदु और तुर्वसु। और शर्मिष्ठा से 3 संतानें हुई, दुहियु और अनु और पुरु। ऐसा करके राजा ययाति के 5 पुत्र हुए। ठीक है। अब चूंकि राजा ययाति बहुत ज़्यादा मतलब इस टाइप के इंसान थे, और उन्होंने देवयानी से छल किया था। तो उनके देवयानी को जब ये पता चला शर्मिष्ठा और ययाति की बातें, तो वो फिर जाके अपने पिताजी के पास रोने धोने लग गई। तो उनके पिताजी को मतलब गुरु शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि तुम मतलब अभिवृद्ध हो जाओ।
मतलब जवानी वगैरह छोड़ो, अभी वृद्ध हो जाओ, ऐसे करके उनको श्राप दिया। तो सचमुच में मतलब पहले तो ऋषियों में इतनी ताकत थी फ्रेंड्स की, मतलब जो उनका आशीर्वाद भी फलता था तो उनका श्राप भी फलता था। तो वो क्या हुए, तुरंत बूढ़े हो गए। तो फिर और फिर लेकिन देवयानी को फिर अच्छा नहीं लगा कि भाई उनका मतलब इतनी से लगावा सिखावा में आके मेरे पति ऐसे बूढ़े हो गए, ऐसे करके उनको अच्छा नहीं लगा। तो उसने फिर अनुनय विनय की अपने पिताजी से कि इनको मतलब ठीक कर दो। तो बोला नहीं, अब ऋषि का दिया हुआ श्राप कभी वापस नहीं हो सकता है। हाँ, इसका तोड़ जरूर मैं बता सकता हूँ कि यदि इनके पुत्रों में से कोई इनको अपनी जवानी दे दे तब तो ये फिर से जवान हो जाएंगे। तो राजा ययाति को एक दिखाई दी आस की, तो वो अपने बेटों के पास गए, बड़े बेटे के पास गए यदु और जो भी तुर्वसु, अनु और दुह्यु, चारों के पास गए। तो उन्होंने तो मना कर दिया, लेकिन सबसे जो छोटे राजकुमार थे पुरु राजा राजकुमार थे, उन्होंने कहा कि हाँ पिताजी मैं आपको अपनी जवानी देने को तैयार हूँ। और फिर उन्होंने दिया, और उन्होंने फिर उसके बाद 100 साल तक मतलब सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहे, और उसके बाद भी उनका मन नहीं भरा। तो उन्होंने फिर क्या बोलते हैं वो कर दिया। उसके बाद उन्होंने अपने जवानी वापस दे दी अपने बेटे को, पुरु को। फिर उसके बाद ये फिर ये लोग सब अच्छे से रहने लगे, और उनको वैराग्य हो गया था। किनको, ये राजा ययाति को। और वैराग्य होने के बाद उनको जब पता चला कि फिर वो सारा राजपाट, क्योंकि पुरु सबसे छोटा तो था, लेकिन वो क्या था, फिर आगे चल के तो पुरु ने ही पूरा मतलब राजकाज संभाला। और उनके जो 5 बेटे थे उनसे बहुत बड़े बड़े मतलब वंश चले। यदु से तो चला यदु वंश, और तुर्वसु से देखिए क्या लिखा उसमें, यवन लोग जो थे ना, ये तुर्वसु की संतानें थी। और यवन क्या होते हैं, और ये दुह्यु थे, उससे ग्रीक का है, अपन पढ़ते हैं इतिहास में, तो ग्रीक देश उसका था ये दुह्यु। और पुरु वंश चला, और ऐसे करके चारों पांचों के अलग अलग वंश चले, और काफी मतलब ख्याति प्राप्त किए। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और कोई टिप तो है नहीं। और अब मैं कथा में जाऊंगी, उसके लिए लेट हो रही मेरे को। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।